नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। अतिक्रमण ढाने गए दस्ते से पूर्व महापौर ने की तू में तहसीलदार के सामने बुलडोजर से ढाया गया अतिक्रमण, महापौर की नहीं चली दबंगई। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत, पुत्र एवं बहू गंभीर। वार्ड क्रमांक 15 में शारदापुरम में हुई लाखों की चोरी, तलाश में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। वार्ड क्रमांक 15 में अतिक्रमण हटाने गए अतिक्रमण दस्ता को करना पड़ा भारी विरोध का सामना। बचाव में आए पूर्व महापौर, प्रशासन के आगे नहीं गली दाल। प्रदेश के मुखिया द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर एसएफ मैदान में हुंकार भरते हुए भूमाफिया को सफाया करने की दहाड़ एवं प्रशासन को दी गई खुली छूट के बाद आज नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराज अट्टी एवं निगम आयुक्त मृणाल मीणा के निर्देश पर वार्ड क्रमांक 15 में सोसाइटी की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने पहुंचे, जहां पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासन को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 15 में जगदीश्वर बोरवेल के संचालक योगेंद्र बहादुर पटेल के द्वारा सोसाइटी की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराया गया था, जिसकी शिकायत सोसाइटी वासियों द्वारा नगर निगम प्रशासन से की गई थी, जिस पर कार्रवाई करने आज उक्त अतिक्रमण दस्ता अतिक्रमण हटाने पहुंचा, जिसके बीच बचाव में नगर निगम के पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह आगे आए, जिसके बाद प्रशासनिक अमले के साथ विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं बहुत बड़ा लोकल है यहाँ बसे आए लोग 60-40 प्लाट लाई थी। यहाँ 100 एकड़ हम जमीन बेचे, 50 तुम बेचे हुई है। योगेंद्र पटेल जी जो अतिक्रमण करता है, माननीय पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह जी को लेके आए हैं। शिवेंद्र सिंह जी जबरन योगेंद्र पटेल जी के कहने पे ये जो नगर निगम की कार्रवाई चल रही है उसको रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। जबरदस्ती शिवेंद्र महापौर जी जो पहले पूर्व के हैं वो जबरदस्ती रुकवाना चाहते हैं। कितनी जमीन पर अधिक कब्जा किया गया है? ये सोसाइटी का जो हमारा लोगों का 30/70 का है, इसमें से 20 बाई ये करीब 60 फीट पे इनका कब्जा है। अभी तहसीलदार लोग भी आए थे, क्या कार्रवाई हो रही थी? कैसे? तहसीलदार साहब और टीआई साहब ये अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। शिवेंद्र सिंह जी जबरन जो है रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व महापौर, ये जमीन विवादित भी है। हाँ, ये हम लोग पिछले साल जो है 7 दिन तक आमरण अनशन पे थे। उस समय तत्कालीन कमिश्नर साहब थे सबाजीत यादव जी, वो आके जो अतिक्रमण है इनको बोल के गए थे कि ये अतिक्रमण 30/70 आप हटवा दो। तो इसके बाद जो है इन्होंने कुछ भाग खाली किया था। इसके बाद एक दिन जो है ये रातों रात काम लगवा के करीब 20 बाई जो है 40 पे फिर इन्होंने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत डायल 100 के माध्यम से और थाना समान में हम लोगों ने लिखित शिकायत किया। इसके बाद भी इन्होंने नहीं रोका काम। नगर निगम का अमला आया था रुकवाने के लिए, नगर निगम के अमले को भी धता बताते हुए इन्होंने निर्माण पूरा कर लिया। एक मंजिल पूरा करके दूसरे मंजिल में काम लगाए हुए। तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं नगर निगम अधिकारी एपी शुक्ला, अच्छेलाल एवं समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में उक्त अतिक्रमण पर बुलडोजर चला बने अवैध अतिक्रमण को ढाया गया। इस अतिक्रमण को लेकर निगम प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। लेकिन इस बार प्रशासनिक अमले द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त अतिक्रमण को ढाया गया। प्रस्तुत एक झलकी से सोसाइटी से में निवासरत ब्रजेश द्विवेदी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अंश। योगेंद्र बहादुर सिंह जी के द्वारा पर अनंतपुर सोसाइटी जो यहाँ पर है उनकी ज़मीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और जो यहाँ के रहवासी थे उनके भी रोड आने जाने का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया गया था। उसकी अनंतपुर सोसाइटी के द्वारा भी उसका शिकायत नगर निगम में की गई थी। साथ में आगे स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ पूर्व पे यहाँ पर आंदोलन भी किया था, भूख हड़ताल की गई थी।
उसी के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम के द्वारा आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। योगेंद्र बहादुर सिंह मौके पर उपस्थित नहीं थे प्रातः सुबह से, जब से हम लोग आए हुए थे। काफ़ी समय से 10-10 मिनट बोल रहे थे कि आ रहे हैं। काफ़ी समय के पश्चात आए और फिर वस्तुस्थिति को भी मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उसी को लेकर कुछ विवाद हुआ था। पूर्व महापौर द्वारा भी थोड़ा व्यवधान डाला गया कार्रवाई में। हाँ, उनका कुछ कहना है, वो संतुष्ट नहीं थे। उसी को लेकर के उनको बताया गया है, नाप कराने के लिए नाप करा दी गई है उनके सामने। 40 बाई 50 का प्लाट वो बता रहे हैं अपना, लेकिन नाप करा दी गई है सामने। अब वो भी सहमत है, स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। भीषण सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत, पुत्र बहू की हालत गंभीर। विगत रात्रि चौरठी थाना क्षेत्र एवं रायपुर बघेलान की सीमा पर टाटा मोटर्स एजेंसी के पास भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बमौली उत्तर प्रदेश निवासी अरुण मिश्रा अपनी पत्नी सुधा, पुत्र प्रवीण एवं बहू कोमल मिश्रा के साथ मैहर दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे, जिनका वाहन क्रमांक UP 70 FE 6103 टाटा एजेंसी के समीप खड़े हाईवे में जा घुसी। इस घटना में अरुण मिश्रा, सुधा मिश्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बहू कोमल एवं पुत्र प्रवीण को गंभीर चोटें हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय में लाया गया। आपको बता दें कि अरुण मिश्रा सेवानिवृत्त फौजी हैं, जबकि पुत्र प्रवीण सेना में हरियाणा में पदस्थ हैं। प्रस्तुत है उपाधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से जानकारी के अंश। घटना हुई जिसमें कुछ लोग घायल आए हैं, कुछ लोग की मौत हुई, क्या सर? कल रात्रि को देर रात्रि में कटनी मैहर की तरफ से रीवा आते समय ये जो रास्ता है हाईवे, इस पर देर रात में एक कार में सवार एक परिवार था, उसका दुर्घटना हुई है। खड़े ट्रक में टकरा गई है उनकी कार। तो इसमें जो 4 लोग थे लाए गए, उसमें 2 जो बुजुर्ग पति पत्नी थे वो तो मृत अवस्था में पहुँचे और उनको शिफ्ट करवा दिया गया है मॉर्चरी में। और जो 2 यंग बेटा बेटी थे उनके पति पत्नी जब, तो उसमें से पत्नी की हालत गंभीर है, वो भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। पति भी चोटिल हैं, इन दोनों का भी इलाज चल रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे विगत शाम तकरीबन 4 बजे के लगभग करीब आधा दर्जन हथियारबंद लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर 53,000 नकदी से सोने की चैन लेकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित शिवेंद्र त्रिपाठी निवासी समान द्वारा विगत शाम ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित राजेंद्र सिंह बैस के ठिया में 2 ट्रक बालू का पैसा 53,000 रुपये लेने गया था, जिसे लेकर वह जैसे ही चला, करीब आधा दर्जन बदमाशों द्वारा हमला कर 53,000 नकदी से सोने की चैन ले उड़ी, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई। प्रस्तुत है पीड़ित से जानकारी के अंश। क्या नाम भैया आपका? शिवेंद्र त्रिपाठी नाम भैया। ये आपके साथ मारपीट हुई है, कहाँ हुई है, कुछ किसने मारा? ट्रांसपोर्ट नगर में मयंक होटल के पीछे राजेंद्र सिंह बैस के ठिया में आशीष सिंह उर्फ आशु सिलपरा का है। सर पैसे मेरे 53,000 रुपये छीने, ये चैन छीनी है जो यहाँ पे खरोच आई है, ये राड। कितने लोग थे वो लोग मारने वाले? लगभग भैया 6-7 लोग थे। नहीं तो आपका कोई विवाद चल रहा था उनसे, कोई मैटर था? कुछ नहीं भैया, बार बार धमकी देता था। मैं रेत का व्यवसायी हूँ, 2 ट्रक चलते हैं मेरे, उसका भी ट्रक चलता है। मुझसे आए दिन पैसे की मांग करता था और जलन गाड़ी व्यवसाय में। तो आपको मारते हुए कितना क्या ले गए हैं आपका? मेरा 53,000 रुपया छुड़ाया, दोनों गाड़ी का 26,500 था, और चैन जिसके जब कि वो किया उसी की ये खरोच है। सोने की चैन ले गए जी। तो क्या आपने रिपोर्ट कर दी है? मैंने बताया है थाने में, तो सिर्फ मेरी चोट की और जो घटना घटी है, पैसे का मैंने बार बार बोला कि पैसे मेरे छीने गए हैं, तो उसका भी जिक्र नहीं लिखा गया, न चैन का। तो ये FIR में दर्ज नहीं किया? नहीं किया। ऐसा क्यों? जब आपके साथ लूट हुई तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके साथ जो घटना हुई वो FIR में? मैं कह रहा हूँ कि लेबर भी थे, सबके सामने ये घटना घटी है, पूछ ले और विवेचना कर ले। उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हो। ये जब ट्रांसपोर्ट नगर में
ये मारपीट हो गई थी ये ट्रक मालिक के साथ, तो आप वहाँ पर हाँ पे वहीं पे सर थे। अब ऐसा बुरा मारे यू और ये कितने लोग यू थे करके वहाँ? 6 लोग थे सर। मारने वाले 6 लोग थे सर। क्या वो क्या कि मतलब मारपीट काहे से किए थे? पहले तो मुक्का उक्का ये लात फैट बहुत मारे सर, फिर उसके बाद एक राड निकाले और मार दिए मुड़ पे। उनका ये पैसा और चैन भी छीन ले गए हैं ऐसा बताया जा रहा है। और ये लिपटे थे, छुड़ा ही लिए होंगे सर, सारे लिपटे थे, 6 के 6 वो लपटे थे। आप उन्हीं वहीं थी में काम करते? जी सर। क्या नाम है आपका? जगदीश कोल। शारदापुरम वार्ड क्रमांक 15 में बोलेरो से आए चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए 6 लाख का माल लेकर चंपत हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शारदापुरम स्थित एक साड़ी की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए 6 लाख का सामान लेकर चंपत हो गए। बताया जा रहा है कि चोर बोलेरो वाहन में सवार होकर आए थे और आसपास के मकानों के बाहर में ताला जड़ दिया। इसके बाद साड़ी दुकान का ताला तोड़ते हुए लाखों का माल गाड़ी में भरकर ले गए। दुकान संचालक रजनीश सिंह ने बताया कि तकरीबन 6 लाख का सामान चोरी हुआ। पास लगे सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी एवं आरोपी भी कैद हो गए हैं। घटना की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। प्रस्तुत है पीड़ित रजनीश सेन से जानकारी के अंश। काट दो इसको, कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। वही सस्ता आइटम नहीं पकड़े जो डिब्बे में था, नहीं इधर के था रेड रोड में दुल्हन उन्होंने सब निकाल दिया। आपकी मान लेना होगी भैया, आपको पेन ड्राइव में चाहिए होगा, ले लेंगे थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? बस ये गेट खोला, थूकने के लिए, मतलब कुछ खाया था, है ना? मिल गया। क्या नाम भैया आपका? रजनीश कुमार सेन। ये आपके यहाँ चोरी हुई, ये कैसे हुई क्या पता है? अब कुछ नहीं पता सर, मैं तो 8:15 बजे दुकान बंद करके गया हूँ। मॉर्निंग में मेरे पास फ़ोन आया, एक बंदा बाजू वाले आता है, जिम जाता है वहाँ, उसने फ़ोन किया कि आपकी दुकान का ताला खुला हुआ है तो अंदर हो क्या? हम कहा नहीं, हम तो घर पे हैं, सो रहे हैं। बोले नहीं, घर का शटर खुला हुआ है और कांच भी बाहर खुला हुआ है। तो वही हम फिर उसके बाद बाजू श्री राम चाट वालों को फ़ोन लगाएं कि भैया थोड़ा जाके देखिए क्या शटर खुला है क्या। 2 मिनट में 2 बार फ़ोन लगाया तो उसने नहीं उठाया। फिर लास्ट में मैं कपड़े पहनते पहने उठाया, तो मैंने कहा 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर साथ में हम लोग आए हैं तो देखा हूँ कि इधर पूरा खुला हुआ था, अंदर लाइट बंद थी सब। उसके बाद देखा हूँ तुरंत पुलिस वालों को 100 नंबर पर डायल किया हूँ। उसके बाद उनका पूरा लिखवाया हूँ। उसके बाद थाने गया हूँ, थाने में बात किया हूँ। क्या क्या ले गए आप? साड़ियाँ ले गए हैं, पूरी ऊँची रेंज ले गए हैं, लहंगा चुनरी ले गए हैं जी, डाइट माल पूरा। नकदी था 35,000 के लगभग। 2 दिन का कैश ही सिम पड़ा था। तो कुल मिला के कितने का सामान ले गए? कम से कम 6 लाख के लगभग 6 लाख जी। ये सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी कुछ? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं है, सामने नन्नी वालों के यहाँ है, तो उसमें दिख रही कि मतलब ब्लोरो आई है, उसमें सुत रहे हैं लोग बाग और ताला तोड़े हैं और लोड कर रहे हैं माल। तो कैमरे फुटेज है आपके पास? फुटेज उन्हीं के पास है, उन्हीं के कैमरे में, नन्नी वालों के यहाँ। तो पुलिस को आपने बताया कि जी, उनको मैसेज दे दिया था, जाके आए भी थे पुलिस वाले जी, वो भी पूरा देख गए हैं, लिख पढ़ गए हैं। और वो क्या बोलते हैं, किसान बिल के विरोध में दिल्ली में अनशनरत आंदोलनकारियों के समर्थन में करैया मंडी रीवा में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में 39वें दिन संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक बादल सरोज धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जो स्वयं कारपोरेट जीवी हैं वह किसानों को परजीवी कहकर अपमानित किया है, जो गंभीर अपराध है। देश का किसान ऐसी हुकूमत से बदला लेकर ही रहेगा। पत्रकार वार्ता दौरान मध्य प्रदेश किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामनारायण कोकारिया, मीसाबंदी बृहस्पति सिंह, संयोजक शिव सिंह, किसान नेता रामजीत सिंह, कुंवर सिंह, गिरिजेश सिंह सेंगर, अमित सौगौरा, संजय निगम, इंद्रजीत सिंह, किसान सुब्रतमणि त्रिपाठी, अनिल सिंह, पिंटू, सोमनाथ कुशवाहा, अभिषेक पटेल उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। आंदोलित है, आज उनके आंदोलन का 78वां दिन है।
दिल्ली की सीमाओं पर इतने लंबे समय तक कोई भी नहीं बैठा आज तक, जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। 208 से ज़्यादा किसानों की इस दौर में शहादत हो चुकी है। वो या तो 3 डिग्री सेल्सियस में या बारिश की वजह से, ठंड और मौसम की वजह से मरे हैं, या फिर इस बीच में जो हादसे हुए हैं वहाँ पर खाना लाते में या आते जाते में, उसकी वजह से 208 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार उनके प्रति किसी भी तरीके की संवेदना दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत अफसोस हुआ 2 बातों को सुनकर। एक तो कृषि मंत्री जी ने संसद में बयान जो दिया आखिर में डिस्कशन के बाद, चर्चा के बाद, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें किसी ने नहीं बताया कि इन कानूनों में काला क्या है। ये बहुत असत्य बयान था। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि वो संसदीय नहीं है। ये बहुत असत्य और चौंकाने वाला बयान था। हम लोग उस पर अफसोस कर पाते, इसके पहले ही प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाकर और हंसते हुए जो भाषण दिया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर समापन करते हुए, उसने हम लोगों को और ज़्यादा स्तब्ध कर दिया जब उन्होंने भी कहा कि कोई उन्हें ये बता नहीं रहा कि काला क्या है। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। लोकतंत्र में इस तरीके से विमर्श नहीं चलता है। हम उन्हें बता चुके हैं कि इन कानूनों में काला ही काला है। 22 संशोधन तो सरकार लेकर आ चुकी है। खुद सरकार ये कह चुकी है कि हम 2 साल के लिए इसको स्थगित करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब सरकार भी मानती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, लेकिन इसके बाद भी वो उस सवाल पर गंभीरता के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो रुख है वो बहुत शर्मनाक है। इस देश में तानाशाह भी रहे हैं। हम लोगों ने इमरजेंसी भी देखी है। बृहस्पति सिंह जी भी जेल में थे, हम लोग भी 20 महीने तक मिसाकी जेल में रहे। लेकिन इतना ज़्यादा अहंकार जो भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं पाया जाता। भारतीय संस्कृति की खास बात यह है कि इसने व्यक्ति पूजा का निषेध किया है, अहंकार का निषेध किया है। इतना अहंकार वो भी अपनी ही जनता के प्रति इसके पहले कभी नहीं देखा गया। देश भर में आंदोलन जारी है। सरकार उस आंदोलन के साथ जो व्यवहार कर रही है वो बहुत ही विचलित कर देने वाला है। पहले उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी बैठे हैं। वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर पर तकरीबन 2.5 लाख लोग बैठे हैं। 35 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है जाम की। टिकरी बॉर्डर पर करीबन 20 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, 1.5 लाख के आसपास लोग बैठे हैं। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे 50-60 हज़ार के आसपास बैठे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे इन लोगों की कृपा की वजह से अब वो 1 लाख तक पहुंच गए हैं। पलवल की बॉर्डर जिसको इन्होंने तोड़ दिया था, वहाँ भी लगभग 50-60 हज़ार के आसपास बैठे हुए हैं। मेवात की बॉर्डर पर 60 हज़ार लोगों की रैली परसों हुई है। कुररिया जी वहाँ पर 2 महीने तक रह के आए हैं। अजय तिवारी जी भी रह के आए हैं। हम लोग खुद देख कर आए हैं कि वो किसान जो बैठा है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो राजनीतिक सवाल लेकर नहीं बैठा है। उसका कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, अन्ना डीएमके से कोई मतलब नहीं है। उसका इस देश से मतलब है। इसलिए उन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये तय किया है। 3 काम उन्होंने किए हैं जो इससे पहले इस आंदोलन में कभी नहीं हुए। महात्मा गांधी जी के काल को अगर छोड़ दिया जाए तो पहला, कितना भी दमन हो, कितना भी दुर्व्यवहार किया जाए, आंदोलनकारियों की तरफ से हिंसा नहीं होगी। उन पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, उन पर पानी की बौछार की गई, लाठीचार्ज किया गया, लोग मरते रहे, उनकी लाश को वो लोग ले जाते रहे, लेकिन उनकी ओर से कोई कंकर भी नहीं फेंका गया। ये लाल किले की घटना आरएसएस और बीजेपी द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया एक कांड था जिसे इस देश की जनता ने समझ लिया था। अचानक रात को 25 जनवरी की रात को एक छठवें समूह को उन्होंने अनुमति दी, जो आईटीओ से होकर, सेंट्रल दिल्ली से होकर लाल किले तक पहुंचने वाले की परमिशन दी उन्होंने। और वही समूह था जिसने जाकर वहां पर उत्पात किया। उस समूह का नेता कौन था? उस समूह के नेता का नाम है दीप सिद्धू, जो गुरदासपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, 2.5 किलो के बोझ सन्नी देओल के इलेक्शन एजेंट थे, जिनके फोटो मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है। इसका मतलब आपने योजनाबद्ध तरीके से किसानों को बदनाम करने के लिए अपने ही लोगों से साजिश कराने की कोशिश की, जो आप जेएनयू में कर चुके हैं, जामिया में कर चुके हैं, लेकिन देश की जनता ने उसको ठुकरा दिया। इसके बाद भी हम लोग आक्रोश में नहीं आए, हम वहीं पर बैठे रहे। ये आंदोलन पूरे देश भर में फैले हुए। अभी हम लोगों ने ये तय किया कि हम महापंचायतें करेंगे और उन महापंचायतों से हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले 15-20 दिन में हम कम से कम 20 करोड़ किसानों की भागीदारी उस महापंचायत में कराएंगे। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। अतिक्रमण ढाने गए दस्ते से पूर्व महापौर ने की टूटू में
तहसीलदार के सामने बुलडोजर से ढहाया गया अथकमा, महापौर की नहीं चली दबंगई। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत, पुत्र एवं बहू गंभीर। वार्ड क्रमांक 15 में शारदापुरम में हुई लाखों की चोरी, तलाश में जुटी पुलिस। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।